अतीक अहमद चला गया, लेकिन अतीक अहमद के गुर्गे अब इंतजार कर रहे हैं कि लवलेश तिवारी का, अरुण मौर्य का तथा सनी सिंह का। प्रयागराज के नैनी जेल से इन तीनों लड़कों को निकालकर प्रतापगढ़ में शिफ्ट किया गया। तब इस बात की चर्चा जोर पकड़ने लगी कि सरकार खुद इस बात को जानती है कि इन तीनों लड़कों को बचाना और सुरक्षित रख पाना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है और बड़ा मुश्किल है। और कहा तो यह भी गया कि अतीक अहमद का बेटा जो अभी नैनी जेल में बंद है, वह अली खुद कह रहा है कि हम तीनों लड़कों को छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन मिट्टी में मिलने के पहले अतीक अहमद ने जिन पौधों को लगाया था, अब वो पौधे एक पेड़ का रूप ले चुके हैं। और सरकार की सबसे बड़ी टेंशन यही है कि अब इन गुर्गों से इन तीनों लड़कों को किस प्रकार से बचाया जाएगा। अरुण मौर्य हो या लवलेश तिवारी हो या सनी सिंह हो, इन तीनों के पास कोई ऐसा बड़ा सिस्टम नहीं है जिसके कारण ये सुरक्षित रह पाएंगे। और जो लोग इस दुनिया को समझते हैं वह बड़े अच्छे से जानते हैं कि इस दुनिया में बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। और इस वक्त पर यह तीनों लड़के इसी जंजाल में फंसे हुए हैं और इसीलिए सरकार तथा प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि लड़कों के पास तक अतीक का कोई आदमी ना पहुंच पाए या अतीक का कोई बेटा कभी ना पहुंच पाए और इन लड़कों ने जो गलती की है उसके लिए सजा सरकार दिलवाए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यह वीडियो ड्रीम पैलेस मैरिज हॉल के द्वारा प्रायोजित है। अब पटना में आपको किसी की शादी, सालगिरह, रोकाई, एंगेजमेंट, बर्थडे पार्टी या फिर किसी भी खास दिन को लेकर के यादगार आयोजन करना है तो आप ड्रीम पैलेस में बुकिंग करवाइए, जो सगुना मोड़ पर हाईटेक हॉस्पिटल के पास स्थित है। यह आपके लिए एक बम्पर ऑफर भी लेकर आए हैं, जिसके तहत आपको सिर्फ खाने की प्लेट का पैसा भरना होगा और हॉल का किराया बिल्कुल मुफ्त रहेगा। अन्य जानकारी के लिए स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कांटेक्ट कीजिएगा। जो ऑफर है वो लिमिटेड समय के लिए है और इनके कुछ नियम और शर्त हैं, तो आप फोन करके बातचीत कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हम लोग वापस आते हैं अपने कहानी पर। आप लोगों ने एक से बढ़कर एक कहानी सुनी होगी और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बाहुबलियों की दुनिया एक अलग दुनिया होती है और यहां पर बदला सबसे ऊपर होता है। कल जब यह खबर आती है कि जो अतीक के आदमियों के डर के कारण इन तीनों लड़कों को उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की प्रशासन प्रयागराज के नैनी जेल से निकालकर प्रतापगढ़ में शिफ्ट कर रही है, तब इस बात की चर्चा चलने लगी कि क्या सरकार अभी भी इन गुंडों के मन में इतना खौफ पैदा नहीं कर पा रही है कि यह कुछ उटपटांग हरकत ना करे। अब अतीक का बेटा अली नैनी जेल में बंद है। अली के बारे में कहा गया कि अली वहां पर कहता है कि हम इन तीनों को छोड़ेंगे नहीं। उसी जेल में ये तीनों लड़के थे। सरकार और प्रशासन की टेंशन बढ़ती है। सरकार और प्रशासन नहीं चाहती कि जेल के अंदर कोई इस प्रकार से गुटबाजी हो जिसमें यह तीनों के तीनों खत्म कर दिए जाएं। और नैनी जेल में अतीक अहमद के गुर्गों की भरमार है। इसके बाद सरकार तत्काल फैसला लेती है। जो तीनों लड़के हैं, अरुण मौर्य हो, लवलेश तिवारी हो या सनी सिंह हो, इन तीनों को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट करने का फैसला लिया जाता है। और अब इस बात की चर्चा चल रही है कि इन तीनों लड़कों के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि ये तीनों लड़के सुरक्षित रह पाए। सरकार तीनों लड़कों को सुरक्षित रखने का तो पूरा प्रयास करेगी, लेकिन अब समझिए कि नैनी जेल में पूरी सुरक्षा के बीच हाई सिक्योरिटी सेल के अंदर रखने के बावजूद सरकार को इस बात की टेंशन हुई, प्रशासन को इस बात की टेंशन हुई कि हम इन तीनों लड़कों को यहां पर सुरक्षित नहीं रख पाएंगे और इसीलिए इन तीनों लड़कों को वहां से शिफ्ट किया गया। तो यह बताता है कि अभी भी अतीक अहमद के जो गुंडे हैं, अतीक अहमद के जो आदमी हैं, अतीक अहमद के जो बचे हुए बेटे हैं, वो क्या कर सकते हैं। बाकी अब इन तीनों लड़कों को प्रतापगढ़ शिफ्ट करने का फैसला जब लिया गया, तब से ही चर्चा चल रही है कि इन तीनों लड़कों को अतीक अहमद के आदमी छोड़ेंगे नहीं। और बाहुबली की दुनिया में, या कहिए कि इस दुनिया में एक इस प्रकार की भावना है कि बदला लेना सबसे ऊपर है। तो यह तीनों लड़कों को बचा पाना सरकार के लिए भी इसीलिए चुनौती है। फिलहाल प्रतापगढ़ में शिफ्ट किए जाने का जब से फैसला लिया गया है, तब से इसकी चर्चा और तेज हो गई है कि क्या तीनों को बचा पाना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम चीजों पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा।
आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकलकर सामने आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।